जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में, जिसमें हमें समझना पड़ेगा कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर में क्या है हमारा, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर। हम कह सकते हैं, वैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इस समय हम कह सकते हैं ऊपर क्या है हमारा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दक्षिण में क्या है, तमिलनाडु या फिर केरल। पूरब में क्या है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश कह दो या फिर नागालैंड का, तो कुछ भी कह दो। और हमारा जो पश्चिम है उसमें क्या है, गुजरात है। तो ये तो हमारी भौगोलिक स्थिति है, इसके इर्द गिर्द ही हमें रहना है। इसके अंदर ही हम बात करेंगे, क्या क्या बात करेंगे। तो हमारा सबसे ऊपर है हमारा लद्दाख तथा जम्मू एंड कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश। तो इनमें हमें देखते हैं कि हम भारत के जो हमारे पर्वत हैं उनमें से जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है वो कौन से आते हैं। तो हमारा जो हिमालय है वो हमारा 4 पार्टों में डिवाइड है, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये बात करेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो हमारे 4 पार्ट हैं हिमालय के, उसमें से कौन सा पार्ट है। तो उसमें से हमारा पार्ट आता है ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय का पार्ट लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर में आता है, जिसमें 4 पर्वत श्रेणियों के नाम लिए जाते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है काराकोरम, दूसरा आता है सबसे पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा पीर पंजाल। एक बार फिर से समझो इस बात को कि जो हमारा लद्दाख है और लद्दाख के नीचे हमारा जम्मू कश्मीर है, इसमें हमारी 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं जो ट्रांस हिमालय का भाग है। 4 पर्वत श्रेणियाँ और ट्रांस हिमालय का भाग है, जिसमें सबसे ऊपर कौन सी आती है, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। बात यहाँ समझ में आई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी काराकोरम है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। क्या नाम है, K2। गोडविन ऑस्टेमी भी बोलते हैं इसे, K2 भी बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई है। तो ये हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच की बात होगी। इसमें सिर्फ 4 श्रेणियाँ हैं जो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक का नाम है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा पीर पंजाल। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर इसके बाद आती है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्वत है, उसका नाम है धौलाधार। कौन सा पर्वत है, धौलाधार। एक बार देख लो, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, धौलाधार पर्वत। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा उत्तराखंड से लेकर और हमारा अरुणाचल प्रदेश तक जो जाता है उसका नाम है शिवालिक। जो हमारा हिमालय का एक पार्ट है शिवालिक, तो शिवालिक है जो हमारा उत्तराखंड से स्टार्ट होता है और हमारा कहाँ तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। और इसी शिवालिक पे जो हमारी कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, जो सबसे ऊँची चोटी है, वो भी किस पर्वत का हिस्सा है, शिवालिक का। और जो हिमालय पर्वत का हिस्सा है जो कहाँ पर पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है। अब बात करते हैं इससे आगे। सबसे पहले हमें ये समझ में आया कि हमारी 4 पर्वत श्रेणी कौन सी थी। सबसे पहले तो हमारी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में क्या है, धौलाधार। उसके बाद है हमारी शिवालिक जो हमारी उत्तराखंड से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, अरुणाचल प्रदेश तक। अब इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 4 या फिर 5 कह सकते हैं कि इतने जो छोटे छोटे पर्वत हैं वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में देखे जाते हैं। कौन कौन से, एक तो है हमारा डाफला, दूसरा मिरी, तीसरा है अवीर, चौथा है मिसमी और 5वां है पटकाई गुम। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि हमारी लगभग 5 ऐसे छोटे छोटे पर्वत हैं जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में देखे जाते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले डाफला, मिरी, अवीर, मिसमी और पटकाई गुम। यहाँ तक बात समझ में आई। ये तो बात होगी हमारी अरुणाचल प्रदेश तक। हम ऊपर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक चले गए। इसमें हमें सबसे पहले ये भी देखना होगा भाई पर्वत उसी के अच्छे से समझ में आएंगे जिसे भारत का नक्शा अच्छे से आता हो। और अगर नहीं भी आता तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि भारत का नक्शा भी याद हो जाए और भारत के नक्शे के अकॉर्डिंग जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हें भी हम अच्छे से याद करवा सकें। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके ठीक अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड जिसे बोलते हैं। तो नागालैंड में आसान है याद करना, क्योंकि नागालैंड से नागा पर्वत बनता है, नागालैंड से नागा पर्वत। फिर नीचे है, सबसे नीचे मिजोरम। तो मिजोरम में एक जो पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत है उसका नाम है मीजो पर्वत। क्या नाम है, मीजो पर्वत, या फिर उसी बोल सकते हैं हम लुसाई। क्या बोल सकते हैं, लुसाई। तो हमने कितना देख लिया, हमने देख लिया लद्दाख से लेकर और मिजोरम तक का पार्ट देख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसमें, मेघालय। ये मेघालय है और मेघालय में हमारे पास 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। कितनी, 3 पर्वत श्रेणियाँ, जिसमें गारो, खासी और जयंती आती है। कौन कौन सी आती है, एक तो है हमारे पास गारो, एक खासी है और दूसरी जयंतिया है। एक बार फिर से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे अगर एक बार रिपीट करके इस वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझाया जा सके और कम समय में समझाया सके, क्योंकि समय आपका भी कीमती है और समय हमारा भी कीमती है। तो कोशिश ये की जाएगी कि हाँ कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट दिया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं
हमें रिवीजन भी करना है, इसी वीडियो के अंदर रिवीजन भी करना है। तो सबसे पहले हम पूरा ओवरऑल तो देख लें कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मेघालय में कौन सी कितनी श्रेणियाँ हैं? 3। कौन कौन सी? एक तो गारो, खासी और जैंतिया, ये समझ में आई। मिजोरम में मीजो या फिर लुसाई बोल सकते हैं, और ऊपर हमारा नागालैंड में नागो, यहाँ तक समझ में आया। नागा पर्वत होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान में जो पड़ता है हमारा अरावली पर्वत पड़ता है। कौन सा? अरावली पर्वत पड़ता है। फिर गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में एक पड़ता है जो उनसे सौराष्ट्र का एरिया कहलाता है। इसमें जो पड़ता है हमारा गिर पर्वत पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, गिर पर्वत पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करने लगे तो यहाँ तक बात समझ में आई। राजस्थान भी हो गया और हमारा गुजरात भी हो गया। अब बात करते हैं हम बीच की, मतलब जो हमारा सेंट्रल इंडिया है उसमें क्या क्या आता है। तो सेंट्रल इंडिया में जो हमारा पर्वत है वो हमारा है विंध्याचल पर्वत, जो हमारा मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है और यूपी के कुछ क्षेत्र को काटता हुआ और कहाँ तक जाता है? झारखंड तक जाता है। झारखंड में भी तुमने देखा होगा कोयला वगैरह निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहाँ तक? बिहार तक। बिहार में भी थोड़ा सा प्रवेश करता है, लेकिन यूपी और बिहार में कोई पर्वत नहीं है। ये जो पर्वत श्रेणी जा रही है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये इसी का हिस्सा है जो कि हमारा बिहार और यूपी को थोड़ा सा हिस्सा काट के जा रही है। यहाँ तक बात समझ में आई है। तो विंध्याचल पर्वत है, और विंध्याचल पर्वत के ठीक नीचे नर्मदा नदी बहती है, और उसके ठीक नीचे कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। तो ऊपर तो विंध्याचल पर्वत है और नीचे सतपुड़ा पर्वत है। हालांकि हम नदियों की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सिर्फ पर्वतों की। तो पर्वत में ऊपर विंध्याचल पर्वत है जो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है, यूपी को काटता हुआ थोड़ा सा बिहार में भी जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नीचे, तो नीचे सतपुड़ा पर्वत हो गया, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है हमारा कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। फिर इसके बाद बात करते हैं हम अजंता की गुफाओं का नाम सुना होगा। तो अजंता पर्वत काय में पड़ता है? ये एक ऐसा पर्वत है जो कि सिर्फ एक ही राज्य में स्थित है, जिसका नाम है अजंता की गुफाओं का नाम सुना होगा। और एक है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, जिसका नाम है मैकाल पर्वत। क्या? मैकाल, जिसके ऊपर एक चोटी का नाम है अमरकंटक, जिससे 3 नदियाँ निकलती हैं। हम नदियों की बात कर भी नहीं रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सिर्फ पर्वतों की। यहाँ तक बात समझ में आई सभी के। अब हम आगे अगर बढ़ें इससे तो समझ में आता है कि इसके बाद क्या बनता है। एक तो हमारा नीचे से जो हमारा भारत है वो हमारा मतलब कह सकते हैं कि कोना निकला हुआ है उसका। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि कोने के रूप में है। तो दोनों साइड उसके थोड़ा तटीय रेखा बनी होगी, नहीं बनी होगी? तो तटीय रेखा बनने का मतलब ये है कि इससे हमें समझ में आएगा इस बात को कि हमारा जो पूर्वी घाट भी बनेगा और हमारा पश्चिमी घाट भी बनेगा। भाई हमारा भारत है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस स्थिति में है। तो अगर हम इधर की बात करेंगे तो इधर पूर्वी होगा, और इधर की बात करेंगे तो ये पश्चिमी होगा। तो हमें ये समझना है कि जो पूर्वी है उसे हम क्या बोलते हैं? तो पूर्वी को बोलते हैं पूर्वी घाट, क्योंकि ये घाट ही है दोनों की साइड। भाई इधर हमारा क्या? बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? अरब सागर। तो अरब सागर इधर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो इधर भी समुद्र है, ये स्थल है। तो ये तो हमारा तटी बना। तो तट के हिसाब से हमारा ये पूर्वी घाट है और ये हमारा पश्चिमी घाट है। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर इसके बाद बात करते हैं कि हमारा पश्चिमी घाट तो देखो टूटा फूटा है नहीं, लेकिन हमारा पूर्वी घाट जो है वो टूटा फूटा है। इसका कारण क्या है कि हमारे जो भी हमारे पश्चिमी घाट से जो भी नदियाँ निकलती हैं, वे नदियाँ जो उनकी डायरेक्शन होती है वो हमारी पश्चिम बंगाल में जाने की होती है। मतलब इधर से निकलेगी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी जितनी भी नदियाँ हैं वो इधर ही आके गिरती हैं। इससे पता चलता है कि जो हमारा पूर्वी घाट है वो टूटा फूटा है, क्योंकि नदियाँ तो काट ही देती है। हमने देख लिया था पूर्वी घाट और पश्चिम घाट तक। हाँ, पूर्वी घाट में हम ये बता रहे थे कि जो हमारा पूर्वी घाट है वो हमारा टूटा फूटा है। किस कारण टूटा फूटा है? क्योंकि पूरब के ढाल पर हमारी जो नदियाँ हैं वो पूरब की तरफ बह रही हैं। कहाँ से? पश्चिमी घाट से बह रही है। किसमें? बंगाल की खाड़ी की साइड में। जैसे कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, और इनमें छोटी छोटी इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो अलग है, लेकिन वो नदियों का टॉपिक है, ना कि पहाड़ का। तो हम इस समय क्या बात कर रहे हैं? पहाड़ की। तो पहाड़ में हमारे यहाँ तक बात समझ में आ गई, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों की। अब इसके नीचे हमारा तमिलनाडु में 2 पर्वत और हैं, छोटे छोटे हैं, हालांकि हैं तो कई सारे, लेकिन 2 पर्वत जो छोटे छोटे हैं उनकी बात करेंगे। तो एक तो है हमारा अन्नामलाई, एक तो अन्नामलाई है जिसकी चोटी का नाम हम अभी नहीं बता रहे, बस इतना ही बता रहे हैं कि एक तो अन्नामलाई है और दूसरी सबसे नीचे जो है वो कार्डेमम या फिर इलायची की पहाड़ियाँ। तो हम लगभग हम इस समय ये समझ चुके हैं कि हमारे जो भारत है उस भारत के टोटल पर्वत कितने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे पर्वत बता दिए, लेकिन जो मुख्य मुख्य पर्वत है कोशिश करी गई है कि उन सारों को हमने एक बारी एक ही वीडियो में और कम समय में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एक बार चाहो तो हम फिर से रिपीट कर सकते हैं इस बात को, लेकिन आपका समय ना जाया हो या फिर ना वक्त बर्बाद हो, इसलिए कोशिश करना कि आप इन चीज़ को दोबारा रिपीट करना। लेकिन एक बार मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें, आप एक बार नक्शे में देखते रहो और मैं इधर से साइड से रिपीट कर रहा हूँ। किस चीज़ को? सारे के सारे पर्वत को, जो हमारे लद्दाख हैं ऊपर से लेंगे और हम इधर पूरा होते हुए सीधे और इन सारों को एक बार रिकॉल करेंगे। कैसे? कि सबसे ऊपर हमारा कौन सा है?
काराकोरम, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। फिर उसके नीचे आएंगे तो धौलाधार है, फिर हमारा शिवालिक है, फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश में अगर चलेंगे तो वहाँ पर डाफला, मिरी, अवीर, मिसमी और पटकाई गोम, ये सारी है। फिर नागालैंड में नागा है और मिजोरम में मिजो है। उसके बाद बात करेंगे मेघालय में, तो मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद हम 2 पर्वत और हैं जो उनसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के में हैं। एक तो छत्तीसगढ़ के ऊपरी सिरे पर है और एक छत्तीसगढ़ के नीचे सिरे पे है। जिसे हम बात करते हैं, इनमें से 2 पर्वत हैं। कौन कौन से? एक का नाम तो है रामगढ़ की पहाड़ी, ऊपर का जो है वो तो है रामगढ़ की पहाड़ी, और नीचे है राजमहल की पहाड़ी। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के ऊपर के सिरे पर और छत्तीसगढ़ के नीचे के सिरे पर ये 2 पर्वत और हैं। कौन कौन से? एक तो रामगढ़ की पहाड़ी और दूसरा है राजमहल की पहाड़ी। दोनों रे से स्टार्ट हैं और छत्तीसगढ़ के एरिया में एक उत्तर की साइड और एक दक्षिण की साइड। तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं सारी चीज़ों को। हम जम्मू कश्मीर में स्टार्ट करेंगे। कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, उसके बाद डाफला, मिरी, अवीर, मिसमी और पटकाई गोम, नागा, मिजो। इसके बाद अगर हम बात करने लगे तो बात करेंगे किसकी? गारो खासी जयंतियाँ। उसके बाद बात करेंगे रामगढ़, राजमहल जो छत्तीसगढ़ में पड़ती हैं। फिर ऊपर हमारा विंध्याचल पर्वत है, नीचे बात करेंगे तो सतपुड़ा है, और बराबर में हमारा मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत के नीचे अगर हम बात करेंगे तो अजंता की पहाड़ी है, पूर्व में पूर्वी घाट है और पश्चिम में पश्चिमी घाट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर हमारा गुजरात में गिर पर्वत है और राजस्थान में हमारा अरावली पर्वत है। कोशिश करी है कि सारी एक ही बार में रिपीट करी गई है। सबसे नीचे 2 पर्वत बचे हैं जिनका नाम है, एक का नाम हमारा अन्नामलाई और दूसरे का नाम है कार्डेमम। कार्डेमम सबसे नीचे है, उससे ऊपर है अन्नामलाई। हम कोशिश की गई है कि आपको एक ही वीडियो में अच्छे से समझाया जा सके, और अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप वीडियो दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं।